ये क्वेश्चन नंबर 34 का बी, फाइंड द शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 गिवन बिलो। L1 इज द लाइन पासिंग थ्रू 2 -1 1 एंड पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि देखो L2 का क्या दिया हुआ है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, आपको L1 का भी पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करना है, विच इज गिवन बाय r डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस लैम्डा b डैश। ठीक है, अब ऑब्वियसली ये जो है, ये जो लाइन है, दिस इज पासिंग थ्रू 2 -1 1, देयरफॉर r dash becomes 2i cap minus j cap plus k cap. It is passing through this, that's why plus lambda b dash. तो देखो इस लाइन का पोजीशन वेक्टर क्या है, इट इज पैरेलल टू अ लाइन जिसका इट इज पैरेलल टू अ लाइन जिसका डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है 1 1 3। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन इस लाइन का अगर 1 1 3 है तो उसके पैरेलल जो लाइन होगा उसका भी डायरेक्शन कोसाइन 1 1 3 ही होगा। वही डायरेक्शन कोसाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी वेक्टर यहाँ पे। तो आप लिखो लैम्डा, यहां से आया ये आई कैप, फिर आया जे कैप, फिर आया प्लस 3 के कैप। ठीक है, आपके पास ये पोजीशन वेक्टर आ चुका है। अब सवाल में एक और ये L1 का पोजीशन वेक्टर है, L2 का पोजीशन वेक्टर आपका सवाल में दिया गया है, बस उसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा। इट इज गिवन बाय r डैश, r वेक्टर मतलब कह लो आई कैप प्लस 2 म्यू प्लस 1 जे कैप माइनस म्यू प्लस 2 के कैप। ठीक है, आपका दिया गया है यहाँ पे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। r वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 म्यू जे कैप प्लस जे कैप माइनस म्यू के कैप, म्यू के कैप प्लस, नहीं प्लस नहीं, ऑब्वियसली माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 2 के कैप, है कि नहीं। अब जो भी म्यू के साथ है उसको एक साथ अरेंज कर लो और जो ऐसे है उनको एक साथ अरेंज कर लो। तो पोजीशन वेक्टर बिकम्स आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, फिर यहाँ पे प्लस म्यू आया, प्लस म्यू 2 जे कैप, म्यू कॉमन ले लिया हम लोगों ने तो 2 जे कैप इसका और इसका माइनस के कैप। ठीक है, तो आपके पास L1 और L2 दोनों का पोजीशन वेक्टर है। तो ऑब्वियसली इससे ये जो फॉर्मूला है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, तो यहां से आपको मिल गया L1 का A1 इज इक्वल टू व्हाट, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, आपको A1 मिल गया और B1 भी मिल गया। B1 इज इक्वल टू व्हाट, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, अब आपके पास E2 भी है। E2 इज इक्वल टू व्हाट, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। और आपके पास B2 भी है। B2 इज इक्वल टू व्हाट, 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, अब हम जानते हैं, अब हम क्या जानते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, अगर आपके पास पोजीशन वेक्टर दिया गया है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू A2 वेक्टर
माइनस a1 वेक्टर इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। ठीक है, इससे आप डिस्टेंस निकाल लोगे। तो अब डिस्टेंस निकालने के लिए ये सारे वैल्यूज फाइंड आउट करो और इस फॉर्मूला में पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। तो आप निकाल लो सबसे पहले a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। ठीक है, तो वो निकालो, कैसे निकलेगा? a2 1 माइनस 2 कितना हुआ? 1 माइनस 2 माइनस 1, तो माइनस 1 को आप लिख सकते हो डायरेक्टली माइनस आई, फिर यहाँ पे प्लस 1 है और यहाँ पे माइनस 1 है, तो प्लस 1 माइनस माइनस 1, तो ये क्या हो गया? प्लस 2 जे कैप। ठीक है, ये प्लस 2 जे कैप आ गया, फिर माइनस 2 माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 कितना हो गया? माइनस 3 के कैप। आपके पास ये आ गया a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर। अब आप क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करो b1 क्रॉस b2 का, which is given by i वेक्टर j वेक्टर k वेक्टर। ठीक है, और b1 का वैल्यू पुट कर दो 1 1 3 1 1 3 0 2 minus 1 0 2 minus 1। This is equal to i into ये 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 6। ठीक है, प्लस सॉरी माइनस j वेक्टर इज इक्वल टू 1 इंटू माइनस 1 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 3 इंटू 0, तो ऑब्वियसली 0 होगा, तो ये माइनस 1 ही रहेगा, प्लस k वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? 1 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 2 और 1 इंटू 0, तो ये तो 2k वेक्टर हो गया। तो यहां से ये आया माइनस 7 आई कैप और ये प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, अब मेरे ख्याल से ये सब कुछ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ऑब्वियसली ये पोर्शन मैं इरेज करूंगा, अगर नहीं समझ में आया तो आप पीछे जाके एक बार क्रॉस चेक कर सकते हो, चाहे ट्राई टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम देयर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। किसका? b1 क्रॉस b2 वेक्टर का। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे? रूट ऑफ -7 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऑब्वियसली 1 ही रहेगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 49 प्लस 1 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 54, रूट ऑफ 54, 49 प्लस 50 रूट ऑफ 54। अब सारा वैल्यूज वहां पुट करो। डिस्टेंस इज गिवन बाय डिस्टेंस इज इक्वल टू a2 माइनस a1 दैट इज माइनस आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप इंटू क्या? इंटू ये
-7 डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है, -7i प्लस जे प्लस 2k अपॉन रूट ऑफ 54। तो यहाँ से आपको डिस्टेंस मिल गया d इज इक्वल टू -1 इंटू -7, -1 इंटू -7 कितना हो गया 7, और फिर 2 इंटू 1 -7 प्लस 2 -3 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू -6 अपॉन रूट ऑफ 54। तो 7 - 6 ये 3 अपॉन रूट ऑफ 54 यूनिट्स। तो आप लिख सकते हो इसको कैसे, 3 अपॉन 9 into 6, obviously it becomes what, 3 upon 3 root 6, 3 cancel, answer D is equal to 1 upon root 6 units is the distance and is the answer। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल था। बस मेथड्स और जो फॉर्मूलाज था उसको याद रखना है और उसके बाद वैल्यूज पुट करने हैं एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है।